ये चार्ट है एमआरएफ का। अब देखिए एमआरएफ बहुत दिनों से बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है, धीरे 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 धीरे। तो हम इस पे एक ट्रेंड लाइन, देखिए ट्रेंड लाइन क्या होती है? ट्रेंड लाइन आपको अलर्ट करती रहती है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, यानी मार्केट अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव में जाने वाला है, अगर पॉजिटिव में चल रहा है तो वो निगेटिव में जाने वाला है। यानी बाई साइड में है लोग तो किस जगह पे स्मार्ट ट्रेडर जो होंगे वो या स्मार्ट इन्वेस्टर जो होंगे वो अपने ट्रेंड को चेंज कर रहे हैं। यानी अगर आप सेल में बैठे हैं तो बाइंग में जाइए, बाइंग में बैठे हैं तो सेल में चले जाइए। देखिए मैं तो ट्रेंड लाइन को ट्रेंड मनी मानता हूँ कि मनी अगर आपको बनाना है तो आपको ट्रेंड लाइन को फॉलो करना पड़ेगा। कि ट्रेंड लाइन का मतलब पैसा, मैं समझता हूँ ट्रेंड लाइन का मतलब जो है वो है पैसा। आप पैसा कैसे बनाएंगे वो ट्रेंड लाइन आपको बताएगी कि पैसा आप कैसे बनेंगे। तो चलिए ट्रेंड लाइन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेंड लाइन के लिए दो चीज़ें। देखिए चार्ट में आप जाएंगे तो चार्ट में आपको ट्रेंड लाइन का एक टूल्स मिलेगा, तो उस टूल्स में आपको लेना है और आपको दो लो मिले। पहले इसको दो तरीके से बनाते हैं, तो पहले हम दो लो मिलाते हैं। देखिए एक लो हमारे पास जब ये जर्नी स्टार्ट हुई इस स्टॉक की तो ये हमारे पास दो लो मिला, जैसे एक ये लो और एक ये लो। देखिए एक हाई बना, हाई के बाद एक लो बना, उसको लो बोलते हैं। यानी ये हायर लो है और एक लोअर लो बनते हैं, एक हायर लो। ये हायर लो अभी है, स्टॉक ने एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर लो बनाया। तो देखिए हम बड़े ट्रेंड पे जाने के लिए हम इसको एक लो को और इसके लो को, दो लो को हम ज्वाइन कर लेते हैं। इसके लिए हमारे पास जरूरी है कि कम से कम हमारे पास दो लो हो, दो लो हो या दो हाई हो। पहले हम दो लो को देखते हैं कि लो पे कैसे ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। देखिए अब ये हमारे पास दो लो हो गया, हमारा पहला क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया कि हमारे पास दो लो मिल चुका है। अब इस लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे, आगे की लाइन हमको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, पहले से एक्सटेंड करके इस लाइन को, ट्रेंड लाइन को हम एक्सटेंड कर लेंगे आगे के लिए। तो ये देखिए बिल्कुल सही जगह पे जाके हमारी ट्रेंड लाइन ने आगे यहाँ पे सपोर्ट लिया है। देखिए जब स्टॉक अप ट्रेंड में था हमारे पास दो ट्रेंड लाइन, ये इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करके आप छोड़ दीजिए, ये कंटिन्यू चलता रहेगा आपके साथ साथ। तो देखिए स्टॉक्स अभी भी अप ट्रेंड में है। स्टॉक्स ऐसा नहीं कि स्टॉक्स यहाँ गया ऊपर गया तो नीचे आएगा, डाउन ट्रेंड। जो लॉन्ग टर्म चार्ट पे है स्टॉक देखिए अभी भी अप ट्रेंड है। यानी ये ट्रेंड लाइन हमको, ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रा की है तो हमारी ट्रेंड लाइन बता रही है कि स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में है। हमने दो लो हमने मिस किया, तीसरा लो मुझे यहाँ मिल गया। अब शायद स्टॉक फिर से ऊपर गया हुआ, फिर से एक लो बनाया तो शायद ये चौथा लो हमको यहाँ पे कहीं पे मिले। ये जरूरी नहीं है कि हमको मिलेगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म चार्ट पे, ये देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट पे ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल पॉजिटिव ट्रेंड लाइन हमारे साथ में है। अब इसमें जरूरी नहीं कि आप एक ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ट्रेंड लाइन हम एक ट्रेंड लाइन, जैसे अब ये हमको एक ट्रेंड मिल चुका है, ये लो मिला और उसके बाद एक ये नया लो। तो जैसे इस लो को हमने इस लो से मिक्स कर दिया, मिला दिया, दो लो को हमने मिला दिया। अब इस लाइन को हमने एक्सटेंड कर दिया। अब देखिए ये एक नई ट्रेंड लाइन बन चुकी है। अब ये मार्केट आएगा, ये स्टॉक्स है एमआरएफ का, तो ये स्टॉक्स आएगा अब इस ट्रेंड लाइन के आसपास ये सपोर्ट लेगा। ट्रेंड लाइन जो है हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये अब सपोर्ट लेगा इस पे अगर इसने सपोर्ट को ब्रेक किया तो ये नया सपोर्ट। देखिए हर जगह पे कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट और कोई रेजिस्टेंस स्टॉक्स में बनता ही रहता है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो ये देखिए हमने लो को ड्रॉ करके बनाया। और ध्यान रखिएगा ट्रेंड लाइन ज्यादातर पावरफुल वही ट्रेंड लाइन होती है जो 45 से 35 डिग्री के बीच में बनी हुई। देखिए बहुत सारी ट्रेंड लाइन क्या होती है, खड़ी ट्रेंड लाइन हो जाती है। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन जो है खड़ी ट्रेंड लाइन, ऐसी ट्रेंड लाइन सस्टेनेबल नहीं होती है, जैसे पिन की तरह है, बहुत नुकीली हो चुकी है। देखिए बहुत नुकीली, इतनी नुकीली ट्रेंड लाइन नहीं चलेगी। ट्रेंड लाइन हमेशा मैंने बताया कि 45 से 35 के बीच में हो तो वो सबसे बेस्ट ट्रेंड लाइन होती है। ऐसे खड़ी ट्रेंड लाइन नहीं चाहिए। ये एक ट्रेंड लाइन देखिए खड़ी ट्रेंड लाइन बनी हुई है, तो खड़ी ट्रेंड लाइन ये सस्टेनेबल ट्रेंड लाइन होती है। ट्रेंड लाइन, सही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का रूल यही है कि आप दो लो से दो लो को मिलाएं, दो लो के बाद इसको एक्सटेंड कर दें, ये ऑटोमेटिक आपको लेके चला जाएगा। अभी जब भी चार्ट बनता रहेगा ऑटोमेटिक ऊपर लाइन चलती जाएगी ऑटोमेटिक। ये तो हो गई दो लो में। अब हम दो हाई को, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब देखिए हम दो हाई को मिलाकर भी ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, दो हाई। अब ये देखिए ये स्टॉक्स है, एक हाई इसने ये बनाया, एक हाई इसने ये बनाया। ये हाई लोअर हाई है, हायर हाई नहीं है, ये लो पिछले हाई से लो है। ये हाई जो है पिछले हाई से नीचे है, तो हम यहाँ भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये डाउन ट्रेंड के लिए बताएगा कि स्टॉक, ये देखिए ये डाउन, हमने डाउन किया, लाइन ड्रॉ की और एक्सटेंड करें। देखिए तीसरी बार इसने यहीं पे आके रेजिस्टेंस लिया। दो बार हमको दो लाइन दो हायर मिल गई, तो तीसरी बार स्टॉक नीचे गया और आके यहीं पे इसने रेजिस्टेंस लिया। अब ये रेजिस्टेंस लेके वापस फिर नीचे आया, तो आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ भी बना सकते हैं। तो स्टॉक धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे पैक हो रहा है, अपने जो सीमाएं हैं उसको सीमित कर रहा है। जब ये सीमित करेगा सीमाओं को तो ये ऊपर या नीचे कहीं तरह
किसी भी तरफ ब्रेक करेगा, जब ब्रेक करेगा उस तरफ की मूवमेंट आएगी, यानी स्टॉक जब भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा उसमें मूवमेंट आएगा, ऊपर हो या नीचे हो कहीं भी हो, स्टॉक किसी भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो उसमें मोमेंटम आता है। तो ये देखिए हमने एक ट्रेंड लाइन, ये हायर लो बनाया, ये हायर लो मतलब ये जो हाई है ये हाई है, ये पिछले हाई से कम है, ये हाई है पिछले हाई से कम है। देखिए फिर इसने यहाँ पे ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद देखिए वापस फिर से इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया, तो ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब ये ट्रेंड लाइन इसको रेजिस्टेंस का काम कर रही है, वापस स्टॉक ऊपर गया, अब ये सपोर्ट का काम कर रही है। तो आप ट्रेंड लाइन कैसे भी ड्रा कर सकते हैं, देखिए बस इतना ही, ठीक है। ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करने का रूल यही है कि आप दो लो से लो को मिला या दो हाई से हाई को मिला तो आप ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं। और ट्रेंड लाइन का मतलब पैसा होता है, प्रॉपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको आनी चाहिए। जैसे अब मैं किसी लाइन को हमेशा रिस्पेक्ट देगा, अब जैसे हमने यहाँ को छोड़ के हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, ये देखिए ये हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, ये लो और ये लो बनाया हमने, ये इसको बोलते हैं हायर लो। ये जो पिछला लो है वो अगले लो से ऊपर होगा, इसको बोलते हैं हायर लो। कुछ लोअर लो होते हैं, ये देखिए हायर हाई है, सॉरी ये हायर हाई है, ये हाई से हाई इसका ऊपर है, इस हाई से ये हाई ऊपर है, तो ये हायर हाई है। और ये लोअर हाई है, ये लोअर लो है, हायर सॉरी हायर लो है। ये देखिए इस लो से हाई है, इस हाई है ये लो, तो ये हायर लो और ये हायर हाई। हायर हाई और हायर लो का मतलब स्टॉक अप ट्रेंड में है, लोअर लो और लोअर हाई का मतलब है स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। तो देखिए हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये देखिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा, बार बार ये ट्रेंड लाइन अब रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो देखिए तीसरी बार भी यहाँ पे आकर रेजिस्टेंस लिया, ज़्यादा प्रॉपर इसके ऊपर जा नहीं पड़ा। हाँ लेकिन इस ट्रेंड जो मेन ट्रेंड लाइन हमारी थी, देखिए हमारे पास ट्रेंड लाइन के अंदर भी बहुत सारी ट्रेंड लाइन, पेरेंट एक ये पेरेंट ट्रेंड लाइन उसको बोलेंगे, पेरेंट ट्रेंड लाइन, ये मतलब एक ये मेरी मेन ट्रेंड लाइन है पहली, और उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी ट्रेंड लाइन हम बना सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम, देखिए कोई रूल्स नहीं है आपको कि आपको कहाँ से कहाँ, आप जहाँ से आपको दिखता है, आपकी आंखें जहाँ ट्रेंड लाइन को देख सकती हैं समझ सकती हैं, आप वहाँ पे बनाइए। आप दूसरी चीज़ों को फॉलो मत कीजिए, आप अपनी ट्रेंड लाइन बनाइए, अपनी चीज़ों को फॉलो कीजिए। देखिए ये ट्रेंड लाइन पेरेंट ट्रेंड लाइन, ये मेन ट्रेंड लाइन हमारी है। जब ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड या निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। अभी ये इस ट्रेंड लाइन को बिल्कुल अच्छे से रिस्पेक्ट दे रहा, सपोर्ट दे रहा उसको, तो हम बिल्कुल इस पर डरने वाले नहीं है। ये स्टॉक पे आप कंटिन्यू बने रहिए। अगर जिसके पास भी आइसर मोटर है मैं बोलता हूँ उसको रखिए, 3 साल 4 साल के रखिए, आपको कम से कम 1 लाख के ऊपर का रिटर्न देगा। जो प्राइस होगा 1 लाख के ऊपर इसका जाएगा। तो अब हम एक चार्ट देखते हैं, ये तो हो गया अप ट्रेंड की लाइन। अब देखिए डाउन ट्रेंड की मैं दिखाता हूँ आपको, जस्ट डायल की। अब देखिए ये देखिए स्टॉक ये नीचे ही आता जा रहा है स्टॉक, ठीक है। मैं इसको वीकली पे कन्वर्ट कर देता हूँ। देखिए अब ये स्टॉक का मान लीजिए, ये देखिए ये हायर लोअर हाई है, इसको बोलते हैं लोअर हाई, यानी हर हाई पिछले हाई से लो है तो इसको बोलते हैं लोअर हाई। अब देखिए स्टॉक कंटिन्यू, ये देखिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ की और इसको हमने, ये देखिए कंटिन्यू कभी भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है ये स्टॉक। अब इसने यहाँ पे ये स्टॉक ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है तो इसका ट्रेंड चेंज हो चुका। अभी हम क्या बोलेंगे, इसका ट्रेंड यहाँ से चेंज हो चुका। ये ट्रेंड चेंज, अभी तक ये ट्रेंड जो देखिए 2200 से स्टॉक कंटिन्यू आते गया, इसने लो कितने का लगाया 300 का कंटिन्यू स्टॉक ने, मतलब स्टॉक 2200 से आते गया 2000 के लमसम से आ रहा है और ये देखिए 300 का लो लगाया। क्यों, ये डाउन ट्रेंड में है। तो आप ट्रेंड को समझिए, ट्रेंड ही आपको पैसा बना के देगा कभी भी। आप ट्रेंड को हमेशा समझिए, लॉन्ग टर्म के ट्रेंड पे देखिए डाउन ट्रेंड, अब इसका ये ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे है इसने ये ट्रेंड को अपने चेंज कर दिया। अब इस ट्रेंड को इसने चेंज तो किया है। अब एक चीज, 1 मिनट रुक जाइए, हाँ अब इसने अपने ट्रेंड को चेंज किया है। अब ये ट्रेंड गेम चेंजर ट्रेंड लाइन है, ये इस स्टॉक की गेम चेंजर ट्रेंड लाइन है। जब इसने इस ट्रेंड को ब्रेक किया, इस ट्रेंड को ब्रेक किया है तो हम, अब देखिए इसने एक हाई बनाया। अब इस स्टॉक ने, मान लीजिए हमारे पास एक लो पहले से मौजूद है, एक लो हमारे पास पहले से है कि ये मेन लो है और ये लो ही चल रहा है अभी तक, और एक लो हमें और वेट करना है। अब देखिए इस स्टॉक को, अब सबसे बेस्ट स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ इस स्टॉक्स को। अब आपको सुनना, एक लो, अब वो लो कब मालूम चलेगा कि वो लो बन चुका है, वो लो आपको तब मालूम चलेगा जब ये स्टॉक यहाँ पे कोई
पैटर्न बना के, यानी कोई यहाँ पे सपोर्ट, जैसे 5-7 दिनों से यहाँ पे सपोर्ट लिया, वो सपोर्ट लेके स्टॉक्स ऊपर निकले या नीचे निकले, अगर इस ट्रेंड लाइन को इसने रिस्पेक्ट, अभी ये ट्रेंड लाइन बनी नहीं है, ट्रेंड लाइन के लिए हमको 2 लो चाहिए, अभी दूसरा लो हमारे पास है नहीं। दूसरा लो कब होगा, जब ये लो बना के स्टॉक इस हाई के लगभग ब्रेक कर दे इस हाई को, तो हमारे पास दूसरा लो बन जाएगा। लो तो तभी कंफर्म होगा जब वो इस हाई को ब्रेक करेगा, अगर इसने इस हाई को ब्रेक नहीं किया तो हमारे पास दूसरा लो कंफर्म नहीं होगा। तो जब ये इस हाई को ब्रेक कर देगा तब हमारे पास दूसरा लो हो जाएगा, तब मुझे मालूम चल जाएगा कि हाँ ये स्टॉक्स अब वाकई गेम चेंज कर चुका है, यानी ये स्टॉक्स अब पैसा बना के देगा। 300 का स्टॉक अब गेम चेंजर हो चुका है, वापस ये एक अप ट्रेंड की लाइन पकड़ चुका है। अभी देखिए इसका डाउन ट्रेंड तो खत्म हो चुका है, ये कंफर्म है कि डाउन ट्रेंड अभी खत्म हो चुका है, लेकिन उसको एक कंफर्मेशन क्या मिलेगी कि उसको अप ट्रेंड में जाना चाहिए। तो अप ट्रेंड के लिए क्या होगा, हमारे पास एक लो पहले से मौजूद है, एक हाई इसने बना दिया है, एक लो और बनाएगा, और ये लो जब बनाया उसके बाद ये इस हाई को ब्रेक कर देगा, तो हमें मालूम चल जाएगा कि स्टॉक का अब ट्रेंड पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अब ये स्टॉक डाउन ट्रेंड से खत्म हो के अब ये वापस एक अप ट्रेंड बना रहा है। अभी मैंने इसको वीकली पे कन्वर्ट किया, इसको आप डेली पे देख लीजिए कि देखिए डेली पे, अब ये डेली पे देखिए हमारे पास ये डेली पे एक हमारे पास ये 2 लो हमारे पास डेली में है, मैंने उसको वीकली में कन्वर्ट किया था। अब देखिए डेली पे जैसे समझिए इसको, ये स्टॉक एक लो, ये लाइफ टाइम लो बना, स्टॉक ने एक हाई बनाया, वापस एक लो बनाया और एक हाई बनाया, तो अब हमारे पास 2 लो हो चुका है। यहाँ पे ये हमारे पास 2 लो मिल चुका है, ठीक है। अब इस लो को हम एक्सटेंड कर दें, ये ट्रेंड लाइन को हम एक्सटेंड कर देते हैं। अब ये देखिए, अब ये हमारे पास इस ट्रेंड लाइन का जो गेम चेंजर ट्रेंड लाइन है वो ये है, अगर स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट देता है, रिस्पेक्ट देता है, तो वापस इसके चांसेस ऊपर जाने के हैं। अब देखिए, लेकिन अब हम एक ट्रेंड लाइन ऊपर से बना सकते हैं। ये देखिए ये लोअर हायर लो है, यानी इस लो से ऊपर इसका लो है। अब ये देखिए एक ट्रेंड लाइन हमें यहाँ भी बनाना, एक हाई ये बनाया और एक हाई इसने ये बनाया, ये एक्सटेंड कर दिया। अब इसने इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक, ये जो डाउन ट्रेंड लाइन थी इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया इसने। अब देखिए 2 ट्रेंड लाइन के पास में है, तो यहाँ पे इसको नॉर्मली सपोर्ट लेना ही चाहिए। सॉरी, देखिए ये लो और ये लो, अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना बस सीखते जाइए। देखिए ये लो से 2 लो हमने मिला दिया, अब यहाँ पे 3 ट्रेंड लाइनों का सपोर्ट है इसके पास में। अगर स्टॉक ने यहाँ पे इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो स्टॉक फिर से 350 की तरफ नीचे की तरफ आने लगेगा इस ट्रेंड लाइन को लेके। ये जो डाउन ट्रेंड की लाइन है इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से वो चलने लगेगा, फिर ये ट्रेंड लाइन उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं। इसने एक दिन ऊपर जरूर क्लोज दिया है, लेकिन वापस देखिए फिर से इस ट्रेंड लाइन के नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अब ये आज स्टॉक कहाँ पे क्लोज हुआ है, मुझे ट्रायल की जो आज की क्लोजिंग है वो 508 की है, यानी अभी भी इसने इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लिया हुआ है। इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट 508 की क्लोजिंग है आज की, अब 498 की पहले क्लोजिंग थी, तो 508 की क्लोजिंग है। मतलब इस ट्रेंड लाइन को वो रिस्पेक्ट दे रहा है, इस ट्रेंड लाइन को वो रिस्पेक्ट अभी भी दे रहा है। तो आप ये समझ लीजिए ट्रेंड लाइन मतलब पैसा। तो अब ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको कोई ट्रेंड लाइन देखिए कहीं से भी कहीं आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए जैसे 2 हाई, हमको एक हाई हायर हाई मिला, एक लोअर हाई मिला, तो इस हाई को हमने यहाँ से जोड़ दिया और ये हमारे पास ये ट्रेंड लाइन हो गई। इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया। जब देखिए जब इस स्टॉक किसी सीमित दायरे में काम करने लगे ना, जब स्टॉक से मतलब एक धीरे धीरे गैप उसका कम होने लगे, तो वो किसी ना किसी तरफ ब्रेक करेगा, और जिस भी तरफ ब्रेक करेगा उस तरफ का मूवमेंट आपको हमेशा ही फास्ट मिलेगा। कभी भी जब स्टॉक एक अपनी जगह अपनी सीमाओं को निर्धारित कर ले कि उसके बीच में ही ट्रेड कर रहा है, जब भी उसके बीच से वो बाहर निकलेगा वो बहुत अच्छी तरह से आपको मूव देगा और बहुत अच्छा रिटर्न देगा। तो स्टॉक ये दोस्तों थी ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन के बारे में आप समझ चुके हैं कि ट्रेंड लाइन देखिए हमेशा 2 लो को मिलाइए और उसको एक्सटेंड कर दीजिए आगे, और हमेशा स्टॉक रिस्पेक्ट देगा ट्रेंड लाइन को। अगर ट्रेंडिंग मार्केट है, देखिए आप साइडवेज में मतलब ट्रेंडिंग मार्केट को पकड़िएगा। ट्रेंड लाइन में हमेशा 2 लो को मिला, 2 लो को मिलाया, आपने लाइन को एक्सटेंड कर दिया, तो हमेशा स्टॉक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देगा, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। ये ऊपर की तरफ जो देगा वो रेजिस्टेंस लेगा बार बार, अगर आपने सेल किया हुआ है तो ऊपर की तरफ वो बार बार रेजिस्टेंस लेगा, नीचे की तरफ हमने किया है तो नीचे की तरफ वो बार बार उस लाइन के आसपास में आके सपोर्ट लेगा। कि जैसे वीकली पे देखिए बार बार इस लाइन को वो रिस्पेक्ट देता है, कभी क्रॉस नहीं कर रहा था। पिछले करीब ये 2 सालों में, यानी 2014 सितंबर से करीब 3 सालों तक इसने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दिया, क्रॉस नहीं किया। जैसे इसने इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया, अब वो इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देगा, अगर इसका गेम चेंजर ट्रेंड लाइन है ये। तो आप
तो दोस्तों ये थी ट्रेंड लाइन। अब इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद ये ट्रेंड लाइन आपको वाकई बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। अगर आपके ट्रेनिंग स्टाइल में इसको आपने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया तो बहुत अच्छा रिजल्ट हो जाएगा आपका। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो स्टॉप लॉस की होगी वो ट्रेंड लाइन आप सही तरह से समझ पाएंगे तो ही आप उस स्टॉप लॉस वाली वीडियो को समझ पाएंगे। तो इसलिए आप ट्रेंड लाइन को सही तरह से समझ लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।